हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है और इस वीडियोस में हम लोग रिप एनजी के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि अगर आप डेफिनेशंस की वीडियोस पढ़ोगे तो इसमें आपको साफ साफ बताया जाएगा कि रिप जो है इसके मार्केट के अंदर 3 वर्जन आए हैं, जिनमें से सबसे पहला वर्जन तो था रिप वर्जन 1, जो कि सबनेटिंग एंड वीएलएसएम को सपोर्ट नहीं कर सकता और जो कि एक क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। उसके बाद है रिप वर्जन 2, जो कि सबनेटिंग को भी सपोर्ट कर सकता है और वो जो है एक क्लासलेस की तरह काम कर सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है दैट इज रिप एनजी, स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन। ये जो प्रोटोकॉल है नेक्स्ट जनरेशन यानी कि एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि V6 यानी कि जो आपका ये नया वर्जन आया है आईपी एड्रेस का V6 का, तो उसके ऊपर ये काम कर सकता है। तो इसको हम लोग, मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी टोपोलॉजी बना रखी है जिसके अंदर मैंने 3 राउटर्स लगाए हैं। यहाँ पे आप लोग एक कमांड डू शो आईपी, एक कमांड है डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इस कमांड के थ्रू आप लोग मैं आपको कमांड शो कर देता हूं। तो एक कमांड है डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस एंड ब्रीफ। ये कमांड जब आप लोग लगाओगे तो इससे तो आपको आईपी, अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ आईपी लिख रहे हो तो आपको IPv4 के ऊपर काम करने वाले सारे इंटरफेस की इंफॉर्मेशन नजर आ जाएगी। लेकिन इससे बिल्कुल ऑपोजिट, अगर आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको V6 के आईपी एड्रेसेस नजर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2001:1 देन 64 यानी सबनेट मार्क 64 नेटवर्क ब्रीफिक्स 64 यूज करते हुए मैंने नेटवर्क बनाया। तो यहाँ पे 2001:1 और यहाँ पे 2001:2 एंड यहाँ पे एक अलग नेटवर्क ब्रीफिक्स रखते हुए मैंने इस नेटवर्क को कनेक्ट करा है। तो पहले मैं आपको बता दूं, रिप एनजी को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको नेटवर्क आईडी बिल्कुल भी कहीं पे भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रिप की कुछ कमांड्स और इंटरफेस के अंदर जाकर के अप्लाई कर दीजिए। अगर आपकी आईपी एड्रेसिंग एंड क्लॉक रेट सब कुछ सही है तो आपका ये जो रिप है वो काम करना शुरू कर देगा। बिल्कुल अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें या डेफिनेशन की बात करें या बाकी और सारी चीजें, तो रिप वर्जन 2 और 1 की तरह ही है, बस ये कि ये IPv6 के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कि हर एक राउटर के ऊपर एक सिंपल कमांड अप्लाई करनी है, दैट इज IPv6। सबसे पहली जो कमांड आपकी आनी चाहिए IPv6 यूनिक कास्ट राउटिंग, ये पहली कमांड है जो कि किसी भी तरह की अगर आप राउटिंग इनेबल करना चाहते हो अपने ये रिप, अगर आप रिप यूज करते हुए अपने नेटवर्क में ये प्रोटोकॉल इनेबल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहली जो कमांड है आपके हर एक राउटर के ऊपर ये चीज आपको अप्लाई करनी होगी। एक मिनट दीजिए ताकि आप अच्छे से इसको देख पाओ। तो पहली कमांड आपकी ये रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपकी कमांड आपको यहाँ पे कमांड अप्लाई करनी है IPv6 राउटर देन आप लिखोगे रिप के बाद आपको लिखना है कोई भी एक नेम कुछ भी हो सकता है, लाइक आप नेटवर्क लिख दीजिए या कंपनी नेम लिख दीजिए या कुछ जो भी आपको ठीक लगे। लाइक मैं यहाँ पे नेट लिख देता हूँ, नेट इसका मतलब नेट नहीं, या फिर आप कुछ भी लाइक ABC, हम ABC लिख देते हैं देन एंटर, और उसके बाद जस्ट आपको यहाँ से एग्जिट करना है। तो रिप इनेबल हो चुका है सिर्फ इतनी ये 2 कमांड से। तो ये कमांड आपको इनेबल करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट इंटरफेस के अंदर जाना है, लाइक इंटरफेस सीरियल 0/0। देन यहाँ पे आप कमांड अप्लाई करोगे IPv6 देन रिप, देन उसके बाद आपको लिखना है वही नेम जो आपने पहले यहाँ पे इनेबल करा था, दैट इज ABC। देन आप यहाँ पे लिखोगे इनेबल देन एंटर। तो इस राउटर के ऊपर आप ये जो कमांड है वो इनेबल हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसके ऊपर रिप इनेबल करोगे। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये इंटरफेस के अंदर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। तो जैसे ही आपकी ये चीज़ हो जाए तो आपके इस राउटर के ऊपर जो है वो रिप इनेबल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सेकंड राउटर के ऊपर भी जाकर के उसके सारे इंटरफेसेस के ऊपर ये सारी सेम कमांड लगानी है और आपका रिप जो है वो काम करना शुरू कर देगा। बस अगर चलिए R2 के ऊपर चलते हैं। तो R2 के ऊपर जाकर के आपको यहाँ पे लिखना है वही आपकी सिंपल कमांड, यहाँ से एग्जिट करा और IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, देन आप लिखोगे IPv6 राउटर देन रिप, देन
कोई भी एक नेम, ये नेम ABC या आपका नेम या मेरा नेम या जो भी आप डालना चाहो वो आप डाल सकते हो। देन एग्जिट, देन इंटरफेस सीरियल 0/0, इसमें जाके आपने कमांड लगानी है IPv6। देन क्या लिखना आपने, IPv6 रिप, देन रिप के बाद आप लिखोगे वो नेम जो भी आपका था, दैट इज ABC, देन इनेबल, देन एंटर। उसके बाद आप इसी राउटर के दूसरे इंटरफेस के ऊपर जो भी कनेक्टेड है सारे इंटरफेसेस के ऊपर आपको ये कमांड लगानी होगी। तो ये दोनों कमांड आपने यहाँ पे भी अप्लाई कर दी है। अब हमें लास्ट राउटर, थर्ड राउटर के ऊपर जाना है, और इस राउटर के ऊपर भी हमने IP एड्रेसिंग कर रखी है, तो इसमें नेटवर्क आईडी का कोई लेन देना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी से चल जाएगा ये आपका IPv6। देन यूनिकास्ट राउटिंग, देन आप कमांड लिखोगे IPv6 v6 राउटर रिप, देन ABC, एंटर। देन एग्जिट, देन इंटरफेस सीरियल 0/0, सॉरी यहाँ पे मैं 0/0, देन IPv6 v6 के बाद हमें लिखना है रिप, देन वो नेम ABC, देन इनेबल। तो ये इन कमांड से आपका रिप जो है इनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड लिखनी है जिससे आप रूट सारे चेक कर सकते हो। कमांड है, अगर तो आप खड़े हो इनेबल मोड में, फिर तो आप कमांड लिखोगे शो IPv6 रूट। ये कमांड से आप रूट चेक कर सकते हो। देखिए जो R ने ये रूट लाया है ये मेरे R1 से रिसीव हुआ है, यानी कि मैं इस राउटर के ऊपर R3 के ऊपर बैठ करके इसके रूट यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ, जो कि इसके ऊपर नेटवर्क प्रीफिक्स आप देख सकते हैं 2001:/64, जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और R1 के ऊपर भी अगर आप लोग यही कमांड सेम लगा करके देखोगे, हमें पहले एंड इनेबल मोड पे जाना है और यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे राउटर, सॉरी IPv6 राउटर शो IPv6, सॉरी शो IPv6 राउटिंग। तो हमें IPv6 रूट, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिप के द्वारा लाया गया रूट जो है, जो इस नेटवर्क का रूट है, यानी कि इस राउटर के क्रॉस दूसरी तरफ है, उस तरह यहाँ तक रिसीव हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अपने नेटवर्क के अंदर जो है हमारा रिप इनेबल कर सकते हो, रिप NG। तो इसके लिए छोटा सा एक क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट 15 सेकंड्स के अंदर आपको नीचे कमेंट्स में टाइप करना है। तो इसमें आपका सिंपल क्वेश्चन है कि रिप के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना रहेगा, तो आपको नेक्स्ट 15 सेकंड के लिए इसमें टाइप करना है। तो इस वीडियोस में इतना ही। थैंक यू सो मच।